को ना देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूँ, मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता है वाओ क्या सुना। मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो आखिरी बात पे आता हूँ, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी फंड अब एक और बैरोमीटर है, कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया, चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबंटी सन्नाटा। अरे आलोक जी आप अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शांतनु, मैं आप मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप यहां से शुरू करें। आपको लगता है राहुल गांधी ने अपनी राजनीति मरते क्या ना करते इसलिए की है, इसलिए बदली है ये राजनीति क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर इतना कामयाब होती चली गई, ऐसी आंधी सुनामी आई कि सब उड़ गए। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने की कोशिश की, सबको पता है, गुजरात में याद है, मंदिर गए प्रियंका, उसके बाद से कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। क्या इसीलिए थक के, हार के आखिर में उनको यह समझ में आया कि हिंदुत्व पर नहीं जाना है और हमको जाति पर आना पड़ेगा, और इसीलिए ये बदले हुए राहुल, बदली हुई पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है? देखिए 2014 के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी माना, तो उनकी जो अंदर की कमेटी बनी, उसने कहा कि हमें एंटी हिंदू दिखना बंद होना पड़ेगा, हमें मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी देखना बंद होना पड़ेगा। तो आपने हिंदू रन, जनेऊधारी सब देखा, आपको शांडिल्य ब्राह्मण सब देखा उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं चला, ना स्टेट चुनाव में चला, ना नेशनल इलेक्शन में चला। जब इनको पता कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो एक साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप हार गए। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई। अब मेरे पास तीर ही दो थे, या तो मैं मुस्लिम अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हिंदुत्व खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड, जिससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही हैं तो मैं भी पल जाऊंगा, मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी, आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए कहते 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अभी हमारी बात हुई, सबने कहा कि क्या चुनाव ही बैरोमीटर है, तभी मैं लिख रहा था कि और बैरोमीटर क्या हो सकते हैं अगर मैं किसी नेता को नापूं। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूँ, मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता है वाओ क्या सुना। मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो बात तो सही है। ठीक है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है, मैं वो जनता के व्यक्ति हैं। अब जनता के व्यक्ति हैं, वो एसपीजी प्रोटेक्शन में पले बड़े हैं, महलों में पले बड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है, वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है। अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा। मतलब और उनके लिए हमने बार इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है भाई। ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम, एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। अभी आ रहा है तो बेयर मिनिमम। अब मैं कहता हूँ चलो वो जनता के व्यक्ति नहीं है, अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं, 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी अलग अलग सत्र में, देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उसमें कितनी डिबेट, अगर नेशनल एवरेज है 60 का, वो डिबेट में 2, नेशनल एवरेज 300 क्वेश्चन का, उनके क्वेश्चन 0। प्राइवेट मेंबर बिल शायद उनको पता ही नहीं होता क्या है। तो मुझे वहां नहीं दिखा वो क्या विंग कर रहे हैं, झप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, यही देखा। अब आते हैं उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया, एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं, मैं देखिए तथ्य बता रहा हूँ, इसमें ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूँ। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में अब वो 2014 से बता रहे हैं आप उनको, आप कह रहे हो ट्विटर और मैंने जी चुपचाप, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, बता दीजिए काम क्योंकि अटेंडेंस में वन सेकंड आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, पॉइंट टेकन, एक सेकंड शांतो, आलोक जी 1 सेकंड, आलोक जी रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आलोक जी 1 मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुकिए। वो शायद उनको, नहीं शायद उनकी आपत्ति सही है। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए ना,
अरे देखिए, रुकिए जी, मैंने एक रुकिए तीन तो सही, मैं बताया, आप ही तो की ऐसे बात पिछले कह रहा हूं, लोग। पॉइंट टेकन, बताइए। सही कह रहे हैं आप। क्या है? थोड़ी सी Entire भाषा पर, political थोड़ी सी phase भाषा में पर शांतनु का बोलो। उन्होंने रुकिए ना आलोक जी, प्लीज रुकिए ना। देखिए, मेरा तथ्य कोई गलत हो मैं तो कह रहा बता हूं दीजिए, आलोक मैं जी, फैक्ट आपकी चेक बात मान करवा रहा हूं, लूं। रुकिए ना एक मिनट, रुक जाइए। आपकी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूं मैं, शांतनु को वही बात कह रहा हूं। सारा दिन रुक जाइए, बीजेपी के नेताओं थोड़ी के भाषा यहाँ पर बैठकर काबू। चमचमी करते मैंने हैं पता नहीं लोग। क्या बोला, आप मुझे शब्द बता शाम दीजिए। को मेरा अगर टीवी पर तथ्य मैंने वो गलत हो, दो उनकी तीन attendance शब्द है, वो कभी भी- सही है, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। एक आपने ठीक। कहा प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पता होगा, दूसरा आपने नहीं, कहा वो उन्होंने पल कभी रहे पेश नहीं करा, हैं, दूसरा उन्होंने आपने कहा स्पष्ट पल रहे हैं। रुक झंडा जाइए जलवाते please, थोड़ी मैंने भाषा पे किया काबू। चलिए अब आते हैं सरकार पे। उन्होंने सरकार में कुछ करा क्या भाई? 2004 से 14 तक अगर उनका कोई सलाहकार होता तो भैया आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है अभी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। केटीआर बन गए, केसीआर के लड़के, और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है, तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटका है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटका में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी है, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या। जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है 240, है ना, वो कांग्रेस जब 1984 में 400 से ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पर अटके, तभी हम इसको बहुत सी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने कुछ कर लिया है, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर ली और चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबंटी सन्नाटा। अरे आलोक जी रुकिए ना प्लीज, अरे आलोक जी आप आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बात पे आता हूं, प्लीज। आखिरी बात पे आता हूं। आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं, मेरा एक भी फैक्ट मैं बिल्कुल उठूंगा मैं, आखिरी और मैं आखिरी कंप्लेंट करूंगा बैरोमीटर, आपकी। आखिरी बैरोमीटर। अब उनका विजन क्या है, क्योंकि विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है? कास्ट सेंसस। मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो कहा जाता है कैम्ब्रिज से पढ़ गया, उसके पास बस हवा निकल गई है कि कास्ट सेंसस करवा लो, मानव गुप्ता की कास्ट क्या है, मिस इंडिया की कास्ट क्या है, ये उसका बैरोमीटर है बस। इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब मैं चंद्रबाबू नायडू को सुनता हूं, मुझे स्किल सेंसस सुनाई देता है। मैं अश्विनी वैष्णव को सुनता हूं तो मुझे सुनाई देता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में शुरू होगा। पीयूष गोयल को सुनता हूं तो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में आएंगे। नरेंद्र मोदी को सुनता हूं तो टॉयलेट आएगी, गैस आएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो इस आदमी को किस बैरोमीटर में मुझे इंस्पायर करता? मुझे नहीं इंस्पायर करता। ठीक है, इलेक्टोरल विक्ट्री है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सीट 99 आ गई, ताली मारते रहेंगे। ओके, अब आलोक जी चले गए, मैं आलोक जी को मौका दे रहा था जवाब देने का। जरा बुलाइए आलोक जी से, कहिए आए अपनी बात कहें जल्दी से, टाइम भी खत्म हो रहा है। आशुतोष आप कुछ गजब बेइज्जती है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। म्यूजिक